हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, क्या मुझे विवाह करना चाहिए? मैं एक ब्रह्मचारिणी हूँ, क्या मुझे विवाह करना चाहिए? आज एक बहुत सुंदर प्रश्न आया है। हालांकि ये प्रश्न किसी सब्सक्राइबर्स ने हमें पूछा नहीं है, ये ऑफलाइन दुनिया में जब मैं ऑफिस में था तो एक लड़की ने मुझसे पूछा है। तो उन्होंने पूछा कि मैं एक ब्रह्मचारिणी हूँ और मैं अच्छे से भक्ति कर पा रही हूँ, मैं प्रेमानंद जी महाराज जी को फॉलो करती हूँ, तो मुझे विवाह करने की ज़रूरत क्या है, क्यों करूँ मैं? और जब मैं देख रही हूँ कि इस कलयुग में कितने भयानक पुरुष हैं, जितने भयानक स्त्रियां हैं, मेरा विवाह पर से विश्वास ही उठ चुका है, मुझे विवाह करना ही नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए, गाइड करिए। तो उनको मैंने जवाब दे दिया है ऑलरेडी, और मुझे लगा कि ये प्रश्न बहुत सुंदर है और बहुत सारे लोगों के अंदर भी प्रश्न हो सकता है, इसलिए मैंने YouTube पर भी इसका वीडियो बनाने का सोचा। तो इसका 3 जवाब है। 3, अगर आप एक केवल ब्रह्मचारी हैं, मतलब भक्ति नहीं करते हैं, ओनली ब्रह्मचारी है या ब्रह्मचारिणी है, तो आपको विवाह नहीं करना चाहिए। आप भक्ति नहीं करते हैं, केवल ब्रह्मचारी हैं, केवल ब्रह्मचारिणी हैं, आपको विवाह नहीं करना चाहिए। अगर आप एक ब्रह्मचारी हैं, अगर आप विवाह करते हैं, तो आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, है ना। अगर आप एक ब्रह्मचारी हैं, अगर आप विवाह करते हैं, तो आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन करने से जो आप ग्रेटेस्ट बनने वाले थे, आपको पता है शास्त्रों में क्या लिखा है? जो व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करते हैं उनको सत्यलोक प्राप्त होता है। सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक, मतलब जो लोग पुण्य करके केवल स्वर्ग जा सकते हैं, जो लोग ये बिल गेट्स, इलॉन मस्क, जो लोग इतना दान करते हैं, मैक्सिमम स्वर्ग है इनके पास। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करता है वो सत्यलोक जा सकता है। और सत्यलोक तो छोड़ो, इसी मानव जीवन में वो खुद को एक सुपर ह्यूमन की तरह अनुभव कर सकता है। तो उतने ग्रेटेस्ट आनंद को छोड़ करके आप तुच्छे विवाह के आनंद लेना चाहते हैं? जो ग्रेटेस्ट आनंद है ब्रह्मचर्य में, आप अगर 5 साल ब्रह्मचर्य पालन करो, अंदर से इतना पावर अनुभव करोगे, इतना आनंद अनुभव करोगे, आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि आप विवाह करें, बिल्कुल नहीं। चाहे वो स्त्री अप्सरा हो, नहीं करूँगा यार। लड़की भी, अगर वो स्त्री गंधर्व हो, नहीं करूँगा मैं। शायद अगर काम वासना का जो प्रतीक हमारे कामदेव भी आ जाए, द मोस्ट ब्यूटीफुल गॉड, नहीं करेंगे। क्योंकि जो आनंद, जो सुख मैं ब्रह्मचर्य पालन करके अनुभव कर रहा हूं, वो सुख शादी में है ही नहीं, वो विवाह में है ही नहीं, फालतू है वो, बिल्कुल थर्ड क्लास। ठीक है, सबसे लो क्लास आनंद कामुकता का आनंद होता है इस दुनिया में, क्योंकि मैक्सिमम लोग लो क्लास हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग लो क्लास ही हैं, लो चेतना में हैं, इसलिए उनको सबसे ऊपर का आनंद काम वासना लगता है। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करते हैं उनको पता है काम वासना सबसे थर्ड क्लास आनंद है, जो केवल लो कॉन्शियस लोग ही कर सकते हैं। लेकिन एक ब्रह्मचारी सबसे ग्रेटेस्ट आनंद अनुभव कर रहा होता है अपने हृदय में। तो अगर आप केवल ब्रह्मचारी हैं, एक केवल शब्द को बहुत महत्वपूर्ण दे रहा हूं मैं, अगर आप केवल ब्रह्मचारी हैं, आप ना ही भक्ति करते हैं, कुछ नहीं करते, केवल ब्रह्मचारी हैं, तो आपको विवाह करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप अगर आजीवन ब्रह्मचारी रहे तो आप सत्यलोक जा सकते हैं, ब्रह्मलोक में, जहां पर आपका ब्रह्मा जी की तरह बुद्धि तत्व का एक शरीर होगा। अभी आपके पास इतना भेजा है जिसमें ब्रह्मचर्य पालन करके आप इतना ग्रेटेस्ट अनुभव कर पा रहे हैं। जिस दिन आपका पूरा शरीर बुद्धि का हो जाएगा, उस दिन सोचो आप किस लेवल पे आनंद अनुभव करोगे। लेकिन अगर आप एक भक्त भी हैं, आप केवल ब्रह्मचारी नहीं हैं, आप कृष्णचारी हैं, है ना, तो आपके लिए क्या नियम है? अगर आप भक्ति करते हैं और ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो आपको विवाह करने की अनुमति है। ऐसा नहीं है कि आपको विवाह करना ही चाहिए, आपको विवाह करने की अनुमति है, क्योंकि विवाह करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे 3 सिनेरियोज हैं, 3 सिनेरियो। अगर आप एक भक्त हैं तो आपको विवाह करना चाहिए या नहीं, ये 3 सिनेरियो अगर आप समझ गए, खत्म।
डेफिनेटली आपको पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो 3 सिनेरियो क्या है। फर्स्ट सिनेरियो, एक दिन मैं यूट्यूब में निताई सेवनी माता जी का एक वीडियो देख रहा था। उन्होंने सेम क्वेश्चन के ऊपर बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उनका सुंदर जवाब सुन करके मैं यही सुंदर जवाब आपको देना चाहता हूँ। उन्होंने क्या बोला कि भक्ति और ब्रह्मचर्य पालन करने से हम अपने हृदय में एक बेहद सुखद आनंद अनुभव करते हैं, एक बेहद सुखद रस अनुभव करते हैं। जो आनंद, जो रस हम अनुभव कर रहे हैं, जब हम देखते हैं दुनिया में कि सारे लोग क्या है, थर्ड क्लास आनंद में लगे हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, दुखी हैं, तो हमें लगता है कि इनका हम मदद कर सकें। लेकिन मैं स्त्री हूँ, मैं अगर पुरुष होती तो मैं दर दर भटक करके, संन्यास ले करके, यहाँ वहाँ जा करके मैं उनको प्रचार करती, उनको भक्ति में लाने के लिए फोर्स करती। लेकिन मैं एक स्त्री हूँ, मैं अगर इससे भटकना शुरू कर दूँ तो मेरा सुरक्षा खत्म, कुछ भी हो सकता है, कलयुग है ये, है ना। तो ऐसे वक्त में हमको प्रीचिंग भी करना है, हम लोगों को दुखी भी नहीं देखना चाहते, तो आप विवाह कर सकते हैं। क्योंकि आप जो सुख अनुभव कर रहे हैं, जो आप आनंद अनुभव कर रहे हैं, वो आप अकेले क्यों कर रहे हैं? क्या आप इतने स्वार्थी हैं? आप खुद को भक्त कहलाते हैं और आप इतने स्वार्थी कब से बन गए? आपको विवाह करना चाहिए ताकि आप अपने जो परिवार का डेवलपमेंट कर रहे हैं भक्ति करके, आप दूसरों के परिवार का भी डेवलपमेंट कर पाए। जैसे इसमें एक बहुत ही सुंदर प्रसंग उन्होंने बताया था कि विष्णु पुराण में प्रसंग आता है जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मारने के लिए इतने सारे मतलब इतने सारे आइडियाज लगा रहा है, इतना बुद्धि चला रहा है, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज छोड़ नहीं रहे भक्ति को। तो क्या हुआ, एक दिन नरसिंह भगवान आए और हिरण्यकश्यप को मार डाला। अगर सोचिए प्रहलाद महाराज उस समय क्या बोल रहे हैं। सोचिए प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि हे नरसिंह भगवान, आपने मेरे पिताजी को मार करके अच्छा ही किया है, क्योंकि असुर था वो, है ना, ब्राह्मणों को, भक्तों को मार रहा था, आपके मंदिरों को तोड़ रहा था, आपने बहुत अच्छा काम किया उसको मार करके। लेकिन था तो मेरे पिताजी ही, उन्होंने अपना पूरा जीवन आपको हेट करने में बिता दिया। इससे अच्छा अगर आप आपकी भक्ति करते तो उनका उद्धार हो जाता। तो तब हमारे नरसिंह भगवान उनके शीश पर हाथ रख के बोलते हैं प्रेम से कि हे प्रहलाद, तुम जैसे श्रेष्ठ भक्त जब किसी कुल में जन्म लेते हैं तो उस कुल के 21 पीढ़ियां तर जाते हैं। वहां देखो, उन्होंने दिखाया एक पुष्पक विमान में उनके पिताजी और उनके 21 जनरेशन्स बैठे हुए हैं और विष्णुदूत उनको लेकर जा रहे हैं वैकुंठ को। तब प्रहलाद महाराज को बहुत सुख अनुभव हुई कि मेरे भक्ति करने की वजह से मेरे 21 जनरेशन्स का उद्धार हो गया। तो जब एक स्त्री भक्ति करती है और शुद्ध भक्ति करके वो जब धाम जाने की लायक बन जाती है, आपको धाम जाने की जरूरत नहीं है। प्रहलाद महाराज धाम नहीं गए थे, तब वो बस लायक बन गए थे कि अब ये व्यक्ति शुद्ध भक्त है। इस तरीके से अगर एक स्त्री ब्रह्मचारी भक्त है तो अगर वो लायक बन जाती है धाम जाने की, तो उसके 21 जनरेशन्स को श्री कृष्ण वैकुंठ जाने के लिए रजिस्टर कर देते हैं। हरि बोल। जब एक पुरुष भक्ति करने के लिए लायक बन जाता है तो श्री कृष्ण, राधा रानी ऐसे व्यक्ति का नाम रजिस्टर कर देते हैं कि अब इसको धाम में लाना ही लाना है। हरि बोल। लेकिन पुरुष शरीर धारण का एक नुकसान क्या है? पुरुष शरीर धारण का नुकसान ये है कि पुरुष अपने ही 21 जनरेशन्स को उद्धार कर सकता है, लेकिन जो स्त्री है वो पहले खुद लायक बनी तो उसके 21 जनरेशन्स का उद्धार हुआ। उसके बाद वो दूसरे के परिवार में गई, वहाँ पर उसने शादी किया, वहाँ पर उसने पुत्र को पैदा किया जो शुद्ध भक्त निकला, तो उस परिवार का भी 21 जनरेशन्स का उद्धार हो जाता है। तो पुरुष केवल खुद के परिवार के 21 जनरेशन्स का उद्धार करता है, लेकिन स्त्री खुद का तो करती ही करती है, लेकिन जहाँ पर वो विवाह कर रही है, अगर वो ऐसा पुत्र को पैदा करती है, पुत्री को पैदा करती है जो शुद्ध भक्त निकले या शुद्ध भक्त बनाए उसको संस्कार दे करके, तो उनके भी परिवार का 21 जनरेशन्स का उद्धार हो जाता है। तो स्त्री एक ही वक्त में 2 परिवार के 21 जनरेशन्स का उद्धार करती है, लेकिन पुरुष केवल एक परिवार का 21 जनरेशन्स का उद्धार करता है।
इस तरीके से देखें तो जो स्त्री है, क्यों शास्त्रों में स्त्री को अविवाहित रहने के लिए मना किया गया है? क्योंकि स्त्री विवाह करके शुद्ध भक्ति करके 2 परिवार 21 जनरेशंस का उद्धार कर सकती है। तो स्त्री कितनी महान है, स्त्री शरीर धारण करना कितनी ग्रेटेस्ट बात है। निताई सेवन माता जी का ये ऑडियो सुन करके मैं इतना प्रफुल्लित हो गया कि कृष्णा मुझे पुरुष क्यों बना दिया, स्त्री बना देता, मैं 2 परिवार का जनरेशन का उद्धार कर देता। हालांकि भक्ति हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, तो हम खुद के एफर्ट से किसी परिवार को उद्धार नहीं कर सकते, वो कृष्ण कृपा से होता है। हमें बस अपना भक्ति अच्छे से करना है। तो जब मैंने जवाब सुना मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा कि यही जवाब आपको भी देना चाहिए। लेकिन ये केवल एक जवाब है। अब दूसरा जवाब क्या है, दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि आपको भक्ति के लिए अनुकूल पति मिल जाए या अनुकूल पत्नी मिल जाए। यानी मैं भक्ति कर रहा हूँ और मेरी होने वाली पत्नी भी भक्ति कर रही है। कृष्ण ने दोनों देखा ओके, रेशमा ऋषिकेश काफ़ी ट्रेड सिमिलर हैं। रेशमा यहाँ से आ रही है, ऋषिकेश यहाँ से आ रहा है, दोनों का विवाह हो गया और दोनों भक्ति करते हुए आगे बढ़ गए। कृष्ण ऐसे भी प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप एक ब्रह्मचारी हैं, भक्ति करते हैं और आप चाहते हैं कि आप विवाह करें, तो आप कोई अनुकूल पति या पत्नी को चूज कर सकते हैं। तो क्या होता है, आप कार लेके जा रहे हैं सेकंड गियर में, क्योंकि आपका भक्ति वैसा ही है। नहीं हमारे जीवन, देखो हमारे जीवन में शुद्ध भक्त नहीं है, नहीं पथ प्रदर्शक गुरु हैं, कोई भी नहीं है, अकेले रहते हैं, बस यूट्यूब में वीडियो देखते हैं। ऐसे वक्त में हमें एसोसिएशन की ज़रूरत है। देखो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए साधु संग अत्यंत ज़रूरत है, शुद्ध भक्तों का आसपास होना बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो माया हमें गिरा सकती है। अब अगर आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, अकेले रहना चाहते हैं, अकेले भक्ति करके उद्धार होना चाहते हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। विदाउट एसोसिएशन ऑफ डेवोटीज, विदाउट एसोसिएशन ऑफ गुरु महाराज, विदाउट एसोसिएशन ऑफ साधुज, साधु मतलब साधक है ना, आप उद्धार नहीं कर सकते खुद का। तो अगर हमें कहीं पर भी एसोसिएशन नहीं मिल रहा है तो हम पत्नी का ही एसोसिएशन ले लेते हैं, हम पति का ही एसोसिएशन ले लेते हैं, है ना। तो अगर भक्ति के लिए अनुकूल पति या पत्नी को अगर आप चूज करते हैं तो वो एसोसिएशन आपको भक्ति में गिरने के लिए रोकेगा, है ना। अगर आप पत्नी जो अच्छी भक्ति करती है और आप अच्छी भक्ति करते हैं, तो अगर आपके अंदर कभी विचार आया कि चलो पत्नी में मूवी देखने चलते हैं, पत्नी बोल सकती है महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रदान, है ना। तो महाप्रभु के भक्त कहलाते हो, तुम्हारे अंदर वैराग्य नहीं है। अगर स्त्री के अंदर आता है कभी चलो पतिदेव डिमांड जाते हैं और आपके पैसे को आग लगा देते हैं, पति बोलेगा महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रदान। तो जब आप विवाह करते हैं तो पति पत्नी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आप कार से जा रहे हैं वैकुंठ को सेकंड गियर में, क्योंकि हमारे पास कोई एसोसिएशन नहीं है, और आपका जो होने वाला पत्नी है, पति है, वो भी कार लेके जा रहा है सेकंड गियर में, कृष्ण ने दोनों कार लेके जा रहे थे, कृष्ण ने दोनों को मिलाना शुरू कर दिया, यहाँ पर आ गए दोनों देख रहे हैं, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। तो पत्नी बोलेगी दोनों अलग अलग कार में क्यों जा रहे हैं, एक हो जाते हैं, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। पति बोल रहा है दोनों अलग अलग कार में क्यों जा रहे हैं, एक ही चलते हैं ना, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो अगर आपको अनुकूल पति मिल रहा है, अनुकूल पत्नी मिल रही है, विवाह करिए, विवाह करिए, ताकि आप दोनों एक कार में बैठ करके जो सेकंड गियर में चल रहे थे अब थर्ड गियर डाल सकते हैं। जब हम अकेले चल रहे होते हैं तो हमारा स्पीड कम होता है, जब हम किसी भक्त के साथ चलने लगते हैं तो हमारा स्पीड बढ़ जाता है। तो एक भक्त आया, थर्ड गियर लग गया। अगर आपका पुत्र या पुत्री भी भक्त निकली तो थर्ड से फोर्थ गियर लग जाएगा। जितने डेवोटी ज़्यादा होंगे उतना गियर बढ़ता जाएगा वैकुंठ धाम को जाने के लिए। तो आपका भक्ति स्पीड हो जाएगी अगर आप विवाह करते हैं तो अगर आप भक्ति करते हैं और ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, डेफिनेटली विवाह के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको अच्छा पति या पत्नी मिलते हैं जो साधक है, जो भक्त है ना। लेकिन थर्ड सिनारियो, हमारा तो विवाह करने का मन नहीं है और हमें ना ही अच्छे पति पत्नी मिल रहे हैं, ना ही हमें साधक मिल रहा है, ना ही मुझे भक्त मिल रहा है, और हमारे माता पिता इतने कमज़ोर हैं,
इतने कमज़ोर हैं कि कोई चिंदी आके बोल गया उनको कि आपका बेटा 30 साल का हो गया है, क्या उसको ऐसे ही मारना है आपको? आपकी बेटी 32 साल की हो गई है, क्या आपको ऐसे ही मारना है? उनकी इच्छा नहीं है क्या? उनको कभी ऐसा लगता नहीं है कि वो भी आनंद अनुभव करे हमारी तरह? एक्चुअली देखो, लोग हमारे माता पिता को इतना मोटिवेट क्यों करते हैं हमारी शादी करने के लिए? जब वो देखते हैं कि मैं शादी करके चप्पल खा रहा हूँ, जूते खा रहा हूँ, दुख अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन ये साला ऋषिकेश विवाह ना करके इतना आनंद में क्यों है? ये रेशमा विवाह ना करके इतना आनंद में क्यों है? मुझे इनका आनंद देखा नहीं जा रहा, ईर्ष्या। एक्चुअली जो आपके माता पिता को मोटिवेट कर रहे हैं, दे आर नॉट हितैषी, दे आर विलन्स, एक्चुअली इविल पर्सनालिटीज, है ना। खुद बेहद दुखी हैं विवाह करके, चप्पल खा रहे हैं एवरीडे, जूते खा रहे हैं। अरे इनका जीवन देखो भाई, जो विवाह करे इनका जीवन देखो, इतना नारकीय जीवन है इनका। एक्चुअली इतना थर्ड क्लास जीवन, इतना नारकीय जीवन, है ना, इतना दर्दनाक जीवन जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है अंदर से, लेकिन इतना फेक दिखाते हैं दुनिया को। ऐसे दर्दनाक जीवन जीने वाले लोग जब हमारे जैसे लोगों को देखते हैं, जब ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है, जो भक्ति कर रहा है और बेहद ज़्यादा खुश है, अत्यंत खुश है, अरे यार क्या खुशी है इस भक्ति में, तो हमारा नाच गाना देख करके, हमारे ऊपर स्माइल देख करके, हमारे ऊपर तेज देख करके जलन उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे नीच लोग क्या करते हैं, हमारे माता पिता के सामने आकर के, तुम्हारे नहीं बोल सकते ना कि तुम्हारा बेटा इतना खुश है तो शादी करो, नहीं, देखो तुम्हारा बेटा कितना दुखी है, विवाह नहीं किया है उसने, क्या उसके अंदर इच्छा नहीं है, क्या उसके अंदर बेड तोड़ने की इच्छा नहीं आती? तो ऐसे माता पिता को मोटिवेट करते हैं। तो माता पिता हमारे पहले ही कमज़ोर हैं, तो क्या करते हैं कि ऐसा है, सच में यार हमारे बेटा दुखी है, हमारी बेटी दुखी है, तो चलो हमको इनको भी बलि का बकरा कर देते हैं, है ना। तो माता पिता क्या करते हैं, कोई जो पैसे में काफ़ी अमीर है लेकिन स्वभाव से अत्यंत राक्षस है, ऐसे पति को रेशमा से शादी करवा दिया, जो दिखने में काफ़ी सुंदर है लेकिन पिशाचिनी है, ऐसे लड़की से मेरा शादी करवा दिया। हम दोनों सेकंड गियर में चल रहे थे और यहाँ पर इसको एक अलग कीड़ा मिल गया, मुझे एक अलग कीड़ा मिल गया, हम दोनों अलग ही रूट में चले गए, है ना। अब क्या होगा हमारा, अगर हमारे माता पिता के वजह से अगर हम ऐसे बांगड़ू भटूरों से शादी कर लेते हैं, अब हमारा क्या होगा? नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप प्रेमानंद जी महाराज जी के वीडियोस देखे हैं 5 साल पुराने, जहाँ पर वो दुख रूपी कृपा की बात कर रहे हैं कि जो भक्त है उसके जीवन में आने वाला सुख और जीवन में आने वाला दुख दोनों ही उसके भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए मददगार होते हैं। जितना सुख आगे बढ़ाता है उससे ज़्यादा दुख आगे बढ़ाता है। दुख रूपी कृपा एक व्यक्ति के अनर्थों को बेहद ज़्यादा स्पीड में काट देती है, सुख रूपी कृपा उतना नहीं काटता। सुख तो एक तरीके से विष है जो हमें इस भौतिक संसार में रहने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन दुख रूपी कृपा हमें अमृत की तरह हमारे सारे के सारे विकारों को जला करके हमें वैकुंठ प्राप्त करा सकता है। तो प्रेमानंद जी महाराज के वो वीडियो जिन्होंने देखा है सैल्यूट ही मार रहे होंगे प्रेमानंद जी महाराज को। 200+ वीडियोस थे, हमने देखा है, मैंने और अंकित प्रभु जी ने, लेकिन अब क्यों पता नहीं वीडियो प्राइवेट हो चुके हैं। तो अगर कोई प्रेमानंद जी महाराज जी के फॉलोअर्स इसको देख रहे हैं, प्लीज़ उनको बताइए वीडियो को पब्लिक करने के लिए। आई वांट टू सी दैट अगेन, यू शुड सी दैट अगेन, ठीक है। तो अगर हमारे माता पिता की वजह से या समाज की वजह से हमें ऐसे भटूरों से शादी करना पड़ रहा है, देन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, आप जब अच्छी पति पत्नी आपको मिले तो आप स्पीड से प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन जब आपको दुष्ट पति मिलता है या पिशाचिनी पत्नी मिलती है तो उनके निंदा, उनके ताने, इनका यार कितना झेलना पड़ता है यार। कैसे कीड़े हैं यार, ऐसा हमारे अंदर उनके लिए हेट पैदा होना शुरू हो जाता है, उनके अंदर उनके लिए हेट पैदा होना शुरू हो जाता है। और पति की वजह से इस संसार से ही हमारा विरक्ति बढ़ना शुरू कर देता है कि ये संसार के लोग ही ऐसे हैं। माता पिता देखो, जितने लोग विवाह करके दुखी हैं माता पिता को बहुत ज़्यादा गाली दे रहे होते हैं कि इन्हीं बांगड़ों की वजह से तो हम इतना दुख अनुभव कर रहे हैं, और समाज को भी। यानी एक तरीके से गलत विवाह करने से हमारा पत्नी से, परिवार से, माता पिता से, समाज से, दुनिया से आसक्ति खत्म होना शुरू हो जाता है।
तो क्योंकि आप कृष्ण भक्ति करते हैं तो आपके जीवन में जो पत्नी आने वाली है, जो पति आने वाले हैं, वो कृष्ण की ही प्लान होता है। अगर आपके अंदर बहुत सारे आसक्तियां हैं संसार को एंजॉय करने की, आनंद अनुभव करने की, तो आपको डेफिनेटली दुष्ट पति ही मिलने वाला है। अगर आपके अंदर संसार को आनंद अनुभव करने की बहुत इच्छा है तो आपको डेफिनेटली दुष्ट पत्नी ही मिलेगी। सांप पति मिलेगा, नाग कन्या पति मिलेगी, पत्नी मिलेगी। लेकिन अगर आपके अंदर संसार को एंजॉय करने की इच्छा ही नहीं है, आप ऑलरेडी बहुत विरक्त हैं, तो आपको सपोर्टिव पति मिलता है। ये रहस्य मैंने कल के ऑडियो में बताया नहीं था। अगर आपके अंदर पहले से ही संसार के लिए विरक्ति है, संसार के लिए बिल्कुल इच्छा ही नहीं है, अरे यार क्या फालतू संसार है, हट साला, ऐसा बोल करके आप केवल श्री कृष्ण के शरण में हैं, तो आपको ऐसा ही पति मिलेगा, ऐसा ही पत्नी मिलेगा जो भक्ति के लिए सपोर्टिव है। लेकिन अगर आपके अंदर संसार को एंजॉय करने की इच्छा बहुत है, एंजॉय करूँगा, मजा करूँगा, ऐसा अगर है, तो आपको डेफिनेटली वैसा पत्नी मिलेगा, वैसा पत्नी मिलेगी जो आपकी खून चूसेगी, जो एवरीडे आपको रॉड से मारेगी, जो एवरीडे आपको दुख देगी। क्यों? कृष्ण चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द उनके पास आए, बस इतना ही है, दूसरा कोई आंसर ही नहीं है इसका। कृष्ण चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द हम उनके पास आए। जब उन्होंने देखा कि इसके अंदर आसक्तियां नहीं है, हे रेशमा जाओ इसका जीवन को सुधारो और स्पीड अप कर दो, तुम भी स्पीड अप हो जाओ, है ना। रेशमा के अंदर आसक्तियां बिल्कुल नहीं थी, ऋषिकेश जाओ इसका जीवन सुधारो, खुद का जीवन उद्धार करो। तो जब आसक्तियां नहीं है, दोनों मिल गए, भयंकर स्पीड में चले गए। अगर आसक्तियां हैं, रेशमा के अंदर बहुत आसक्तियां हैं, ऋषिकेश के अंदर बहुत आसक्तियां हैं, हे कालिया रेशमा का जीवन सत्यानाश करो, हे नाग पत्नी हे नाग कन्या ऋषिकेश का जीवन सत्यानाश करो, ताकि ये व्यक्ति संसार को छोड़ दे, संसार से विरक्ति हो जाए इसका। अरे क्या थर्ड क्लास लोग, क्या थर्ड क्लास लोग। अरे अगर आप पहले ही हो जाते हैं ना, आप पहले अगर श्री कृष्ण के शरण में आ जाओ, तो आपको ऐसे दुष्ट लोगों को देने की जरूरत नहीं है कृष्ण को। अनर्थ निवृत्ति क्या है? अगर आप ऑलरेडी कृष्ण के शरण में हैं, तो आपको दुख दे करके विकारों को तोड़ने की जरूरत क्या है? समझे? आपको दुख इसलिए दिया जा रहा है भक्ति में आने के बाद भी, ताकि आप वैराग्य ले सके इस संसार से। संसार जो आपको अंदर अनुभव करने की, एंजॉय करने की जो इच्छा है, इसको तोड़ने के लिए श्री कृष्ण जानबूझ करके दुख देते हैं, ताकि वो दुख आपके संसार की इच्छाओं को जला सके, एंजॉय करने की इच्छा को खत्म कर सके। तो अगर आप ऑलरेडी विरक्ति हैं, आपके अंदर ऑलरेडी विवाह करने की इच्छा नहीं है, आप ऑलरेडी बहुत खुश हैं, आपको संसार से लेना देना नहीं है, और अगर आपका विवाह होता है तो आपको बहुत सपोर्टिव पत्नी मिलेगी, बहुत सपोर्टिव पति मिलेगा। और अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंजॉय करने की इच्छा है, आई वांट टू एंजॉय, ऐसा इच्छा है, तो आपको डेफिनेटली ऐसा ही पति मिलेगा, ऐसा ही पत्नी मिलेगी जो आपका खून चूसने वाला है, चप्पल से मारने वाला है, जूते से हड़ने वाला है। ठीक है, इतना दुख देगा, इतना दुख देगी, वो इतना कष्ट देंगे कि आपका संसार से विरक्ति हो जाएगा। सिमिलरली हमारे माता पिता भी ऐसे ही मिलते हैं हमें, बिल्कुल ऐसे। जिन व्यक्तियों के अंदर बहुत एंजॉय करने की इच्छा रहती है, पिछले जन्म में उन्होंने थोड़ा भक्ति किया था, लेकिन एंजॉय करने की इच्छा बहुत थी, मर गए। अब माता पिता कैसे मिलेंगे? जो खून चूसू हैं, जो खत्म कर दे उनकी, इतना माता पिता से इतना दुख मिल रहा होता है, ताने मिल रहे होते हैं, चप्पल पड़ रहे होते हैं, माता पिता से भी आकर्षण खत्म हो जाता है भक्त का। अरे क्या थर्ड क्लास लोग हैं यार, माता पिता को हम भगवान मानते हैं, राक्षस हैं ये, है ना। तो माता पिता से भी आकर्षण खत्म हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्ति करके वो जन्म में तर जाता है। जिन बच्चों को माता पिता बहुत सपोर्टिव मिले हैं, इसका मतलब क्या है? पिछले जन्म से ही उसको आसक्ति ही नहीं थी, इसलिए श्री कृष्ण ने ऐसे माता पिता को दिया जो भक्ति में सपोर्ट कर सके। तो आपके जीवन में अगर आप भक्ति कर रहे हैं, जो कोई भी व्यक्ति आ रहा है वो बिना कृष्ण की इच्छा के आ ही नहीं सकता। आपकी गर्लफ्रेंड खून चूसू है क्योंकि आपके अंदर आसक्तियां हैं, आपके माता पिता खून चूसू हैं क्योंकि आपके अंदर आसक्तियां हैं, आपका पति खून चूसू है क्योंकि आपके अंदर आसक्तियां हैं, आपके बेटे बच्चे राक्षस निकले, इसके अंदर आपके पास आसक्तियां हैं। तो
आपके जीवन में जब भी कोई नेगेटिव पर्सन आए, जब भी कोई आपको सताने वाला व्यक्ति आए, जब भी आपको दुख देने वाला व्यक्ति आए, सीधा समझ लो कि आपके अंदर आसक्तियां हैं, और ये आसक्तियों को तोड़ने के लिए ही कृष्ण आपको ये दुख रूपी कृपा दे रहे हैं। जितना जल्दी आप इस बात को समझ लें और आसक्तियों को तोड़ करके केवल श्री कृष्ण के शरणागत हो जाए, सारा दुख खत्म हो जाएगा। कृष्ण यही चाहते हैं। कृष्ण सुख दुख क्यों दे रहे हैं? ताकि आप संसार से आसक्ति तोड़ो और उनके शरणागत हो जाओ। अल्टीमेटली श्री कृष्ण की इच्छा ही यह है कि आप उनके शरणागत हो जाएं। आपका ऑलरेडी आसक्ति कम है, सपोर्टिव लोग मिलते जाएंगे। आपका देखो चिंगारी, हम एक चिंगारी है, दूसरा चिंगारी आया, दोनों मिल गए, आग ज़्यादा हो गई। ऐसे बहुत सारे चिंगारे मिलना लगे तो बहुत ज़्यादा आग हो जाएगा और आग से हम जल्दी चले जाएंगे धाम को। लेकिन अगर हमारे अंदर चिंगारी है एंजॉय करने की, तो आग नहीं आएगा, सुनामी आएगी। ठीक है, आपको आसक्तियों को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से पति मिलते हैं, जिस तरीके से पत्नी मिलती है, जिस तरीके से माता पिता मिलते हैं, जिस तरीके से आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो केवल और केवल आपके वजह से है। आपके अंदर एंजॉय करने की इच्छा थी, राक्षस लोग आपको दे दिया। इसको पीटो, मारो इसको, ताकि ये व्यक्ति संसार को छोड़ दे, मेरे शरणागत आ जाए। और जो लोगों को सपोर्टिव माता पिता मिले हैं, जो लोगों को सपोर्टिव बच्चे मिले हैं, जो लोगों को सपोर्टिव पत्नी मिली है, गर्लफ्रेंड मिली है, इसका मतलब आपके अंदर संसार को एंजॉय करने की इच्छा नहीं है। तो मैंने आपको विवाह करने से पहले सचेत कर रहा हूँ, संसार से आसक्तियों को तोड़ो, कृष्ण के शरण में आ जाओ, अच्छा पति मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेगी। संसार से आसक्ति रखोगे, आसक्ति को तोड़ने के लिए आपको दुष्ट पति मिलेगा, नाग पत्नी मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप पर्सपेक्टिव समझ गए कि हमें विवाह करना चाहिए या नहीं, तो आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर 26 मिनट का वीडियो आपको बहुत लंबा लग रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से हमारे सारे वीडियोस इतने ही बड़े होने वाले हैं। अरे हम अपना पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, आप भी बढ़ाइए। अगर मैं 3 मिनट का वीडियो बनाने वाला, 4 मिनट का वीडियो बनाने वाला खुद का लेवल इतना बढ़ा चुका हूँ कि मैं 20 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, तो आप शॉर्ट्स देखने वाले 3 मिनट के वीडियो में आ जाओ, आप 3 मिनट के वीडियो देखने वाले 10 मिनट में आ जाओ, 10 मिनट के देखने वाले 20 मिनट में आ जाओ, 20 मिनट के देखने वाले 30 मिनट में आ जाओ। अपना पोटेंशियल बढ़ाते रहो हमेशा, इससे आप भक्ति में बहुत ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको, आई होप आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने दिया है। तब भी अगर आपके अंदर क्वेश्चन है, प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गिव आंसर और आई विल मेक वीडियो फॉर यू। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।